श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरी अनंत यात्रा। एक बार मैं ध्यान में बैठा हुआ था, बहुत लंबे समय से ध्यान में बैठा हुआ था, तो मेरी सूरत यानी आत्मा बहुत दूर आसमान की तरफ चली गई, बहुत दूर। वहाँ पर जाके दिखता है कि सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है और वहाँ कुछ भी नहीं है। और उन्हीं प्रकाश में कहीं कोई तारे हैं, कहीं चंद्रमा हैं, कहीं सूरज है, कहीं देश हैं, कहीं दुनिया है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं तालाब है, कहीं पर ये समुद्र है, कहीं पहाड़ है। सब कुछ उस अनंत के अंदर ही है। अनंत से बाहर कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक जैसे मान लीजिए हम एक ड्राइंग बना लें और ड्राइंग में सब चीज़ों को बिठा दें, लेकिन ड्राइंग की एक सीमा हो जाएगी। क्योंकि वो पन्ना ख़त्म हो गया तो मतलब सीमा हो गई, और पन्ना ख़त्म ही नहीं हुए ऐसा हो नहीं सकता। तो अनंत यात्रा मतलब सब कुछ उसमें समाहित है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आज हमारे देश में या पृथ्वी पे कहीं देशों की सीमा है तो वो अलग अलग हो गए, कहीं तालाब है तो वो अलग हो गया, कहीं समुद्र है तो वो अलग हो गया, कहीं पहाड़ हैं तो वो अलग हो गया। लेकिन अनंत में ये सब एक एक अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन अनंत जो है वो सबको सामूहिक मिलाकर एक ही हो जाता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके अंदर सब हैं लेकिन उसके बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई सीमा नहीं है उनकी। तो ये अनंत यात्रा में ये आदमी को महसूस होता है कि ऊपर अनंत में जाने से किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर तो जाता नहीं है, सिर्फ आपकी आत्मा या सूरत, जो सूरत जिसको बोलते हैं कि वो अंदर से अनुभव करती है, और अनुभव करके वो कभी कभी बुद्धि या मन से वो बात को बाहर बता पाती है। नहीं तो बहुत से लोग तो बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको इतना गहरा अनुभव नहीं होता है, तो वो इस बात को बता भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से अनंत यात्रा में अत्यधिक आनंद आता है, और उस टाइम में शरीर नहीं होने की वजह से कोई भी कष्ट नहीं होता है, आनंद ही आनंद दिखता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।